चलो ये बताओ मुझे, एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए? हम्म। यस सर। इसमें कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो? लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था सर, बहुत सारे क्वेश्चन। आपने तो सर ज्यादा से ज्यादा बता ही दिया था कि किसमें क्या हाँ, करना है। मैक्सिमम मैक्सिमम बता दिया था, बट फिर भी कुछ अगर नहीं कर पाया हम लोग। ऐश्वर्या, कोई पूछना हो हम्म, इसमें से? सर आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है नहीं सर, ये 7.1 में तो से? हो गया था। तो इसके बाद एग्जाम्पल्स इसके सारे कर लेने हैं। 7.1 के पहले वाले जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे कर लेने हैं, ठीक है? देखो 7.2 का क्या है, 7.2 में जाने से पहले आज का शायद अभी पूरा 2 घंटा हम शायद कुछ एक्स्ट्रा चीजें करेंगे जो बहुत जरूरी है 7.2 में जाने से पहले, ठीक है? तो मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताऊंगा इंटीग्रेट करने में, जो मेथड होते हैं ना, कितने टाइप्स के मेथड होते हैं। तो 7.2 में हम नो डाउट जाएंगे, शायद आज शाम को जाएं। तो क्या है कि सारे रूल्स हमको सीखने पहले जरूरी है कि कब हम क्या पुट करते हैं, जेड को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊं कि यहाँ पे z को log x ले लो, यहाँ पे z को x प्लस एक्स log x ले लो, तो ये तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन में वो कुछ और दे देगा तो तुम वहां परेशान हो जाओगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो एक रूल होना चाहिए जो हमें पता चले, उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन में वो रूल अप्लाई कर सके। पहले तो ये देखेंगे उस क्वेश्चन में वो रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर रूल लग गया तो उस तरीके से चल लेंगे आगे। तो एक रूल मैं बताने जा रहा हूँ, एक नहीं, कुछ 6 या 7 रूल्स हैं। सब्स्टिट्यूशन के बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं। तो पहले तो ये देखो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कितने होते हैं। इसमें कुछ टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर है और कुछ उसके बाहर से भी है, बट क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आएगा। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आएगा। इंटीग्रेशन के मेथड कितने होते हैं? जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रीक्वेंट हम मेथड यूज करते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूशन, फिर नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थर्ड मेथड है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन को सबसे क्रिटिकल मानते हैं। ये जो मेथड है वो सबसे क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल इन द सेंस कि टफ नहीं, बट उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बात, छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। इन सारे रूल्स के लिए मैं 1 मिनट में आता हूं। ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। कल की क्लास में मैंने ये बताया था, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। देखो, तुम्हें 2 कॉपीज रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। तुम्हें 2 कॉपीज रखनी है। एक कॉपी तो क्लासरूम की होगी, नोटबुक जो चल रही है अभी। एक कॉपी तुम्हें न्यू खरीदनी है, ठीक है? इसमें अराउंड 100 या 150 पेजेस होने चाहिए। मैं बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। इस कॉपी में क्या होगा, सिर्फ रूल्स लिखने हैं। जैसे अभी क्लास में मैं बहुत सारे, करीब 6 से 7 रूल्स बताऊंगा कि ये मेथड कैसे लगाते हैं। इतने ही नहीं है, और भी हैं बहुत सारे, अराउंड 50 रूल्स टोटल होंगे, ठीक है? तो वो सारे रूल हमको एक जगह पे लिखे होने चाहिए। इस कॉपी में यहाँ पे एक रूल लिखा, फिर 10 पेज प्रैक्टिस किया, फिर नेक्स्ट रूल लिखा, तो ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। सारे रूल्स हमें पॉइंट वाइज, रूल नंबर 1 उसका जो भी स्टेटमेंट है, कब लगाते हैं, कैसे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रूल 1 लगने वाला है, फिर 1-2 एग्जाम्पल, फिर रूल नंबर 2 स्टेटमेंट उसका, फिर 1-2 एग्जाम्पल, फिर रूल नंबर 3। इस तरीके से हम सारे रूल्स को एक जगह पे रखेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, क्लास में सिर्फ ये वाली कॉपी यूज होगी, इस कॉपी को क्लास में यूज नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो तुम क्या करोगे, हर एक क्लास के बाद उस क्लास में हम जितने भी रूल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, उसको जाके इस कॉपी में कॉपी कर लोगे। ये कॉपी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, फेयर वर्क जैसे होता है, बढ़िया हैंडराइटिंग में इसमें सारे रूल्स और 1-2 एग्जाम्पल्स लिखते चलना। ये कॉपी क्लास में यूज नहीं करनी है। ये क्लियर है? इससे क्या होगा, जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे ना, तो ये सारे के सारे रूल्स एक जगह पे हो जाएंगे। अराउंड 40, 45, 50 रूल्स होंगे,
और एक एग्जाम्पल होंगे, कौन सा रूल कब लगने वाला है, इन्हीं को हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। जब हम इंटीग्रेशन को रिवाइज करेंगे तो ये वाली कॉपी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो जरूरी ये है कि सारे हम रूल्स एक जगह पे लिखें कहीं पे। तो एक कॉपी ये रखनी है और ये वाली कॉपी तो हमारी नोटबुक चल ही रही है। चलो, तो अभी हम इसी कॉपी में सारा काम करेंगे नोटबुक में। ये फेयर वाला काम क्लास खत्म होने के बाद जब भी फ्री टाइम मिले, तो आज की क्लास में हम 2-3 रूल सीखेंगे, अगली क्लास पे भी 2-3 रूल, हर क्लास में 2-3 नए नए रूल्स मिलेंगे। उन सारे रूल्स को इस कॉपी में जाके कॉपी कर लेना क्लास खत्म होने के बाद। लेकिन चलो, तो अब देखो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, अराउंड मतलब 12 to 15 रूल्स तो मैं ही बताऊंगा, तुम कुछ नए रूल्स खुद से भी बना सकते हो। तो देखो कैसे इस पे हम काम करेंगे। ये तीनों लिख लो पहले। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 टाइप्स के मेथड होते हैं। सर हर मेथड के लिए अलग सेट ऑफ रूल्स हैं, तो लाइक हम मेथड वाइज डिवाइड करें क्या? नहीं, देखो पार्शियल फ्रैक्शन का एक ही रूल है, ठीक है, पार्ट्स का एक ही फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे रूल्स हैं, कब हम क्या पुट करते हैं, कब हम z को साइन थीटा पुट करते हैं, कब हम z को सेक स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, वो एक रूल होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों के लास्ट के दोनों के एक ही रूल है, मतलब एक ही फॉर्मूला, एक ही प्रोसीजर है। अलग अलग टाइप के होते हैं बट प्रोसीजर एक ही है। तो ये 3 मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के, इनको कॉपी कर लो। अभी हम मतलब 4 से 5 लेक्चर में सिर्फ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, फिर पार्ट्स। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें इंटीग्रेशन में। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, ये 3 लिख लिए होगे। यस सर। ठीक है, अब देखो रूल 1, 7.2 में शायद हम आज ना जा पाए, ठीक है, मतलब अभी हम शायद ना जा पाए। उसके लिए मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताऊंगा, अराउंड 6 to 7 रूल्स मैं अभी बता देता हूँ। क्वेश्चंस थोड़े थोड़े कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 7.2 में शायद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। देखो, अच्छा ये रूल पहले मैं लिखवा देता हूँ क्या है। जैसे मान लो i इक्वल टू साइन एक्स है, जिसको भी इंटीग्रेट करना है उसको हम i के इक्वल ले लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। तो इस साइन एक्स को पता है क्या बोलते हैं, बताओ। इंटीग्रेंट। यस, ये इंटीग्रेंट है, ये इंटीग्रेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा इंटीग्रेंट, इसको हम एफ एक्स ले रहे हैं, ये एफ एक्स मान लो हमारा इस फॉर्म पे हो, इफ एफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cot x, sec x एंड cosec x, इस फॉर्म पे हो तो क्या करना है। जैसे एग्जांपल साइन 3x प्लस 5, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या है। देखो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर यही चीज हमारे पास इस तरीके से हो, सेक 3πx प्लस π/4, तो क्या है, तो क्या करेंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सेक का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, बट टैन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, कॉट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, चेक कर सकते हो फॉर्मूले। तो ये रूल हमारा 1 है कि जब भी हमें इस टाइप का मिलेगा तो हम क्या करेंगे, और क्वेश्चन हमें नो डाउट इस टाइप के मिलेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हमारा रूल क्या है, मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले अभी दिखाता हूं लिख के, ये रूल 1 के अंदर चल रहा है। सबसे पहला, अगर मान लो हमें साइन एक्स मिलता है, एक्स जहां पे कुछ भी हो सकता है, 3x प्लस 9, 5πx प्लस π/4, कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। नंबर 2, अगर हमको कॉस एक्स कहीं पे मिलता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास।
अब बाकी 4 का क्या करना है? मान लो हमें tan x मिलता है। देखो tan x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा है? d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हमको पता है। क्या होता है ये? d बाई डी एक्स ऑफ tan x हमको पता है। चलो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan x, और tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमको मिलता है tan x, या फिर हम सेक एक्स इंटू tan x को इंटीग्रेट करें तो हमको मिलता है सेक एक्स। ऐसा होता है। तो tan x का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है। यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. tan x का अगर हमको मिल जाए, जैसे मान लो tan 3x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करने को बोल दें, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा परेशान हो जाएंगे। तो उसका हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट मेथड है। tan x का इंटीग्रेशन जब भी मिलेगा हम इसको प्रूव करेंगे, थर्ड वाले को, नो डाउट। इसका तुम फॉर्मूला यूज करोगे log sec x प्लस c, या फिर log cos x प्लस c, आगे माइनस लगा लोगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ, सर ये सीधा लिख सकते हैं हम एग्जाम में? बिल्कुल बिल्कुल। ओ, मैं उस पे बताऊंगा कब सीधा लिख सकते हैं, कब इसको डिराइव करके लिखना है। डिराइव करने में 2 से 3 लाइन लगता है, मतलब प्रोसीजर हमारे माइंड में रहेगा तो हमारा रास्ता अपने आप दिखता रहेगा हमको। ठीक है। कॉट एक्स अगर मिलता है तो इसको लिखोगे log साइन एक्स प्लस सी, या फिर इसको माइनस log cosec एक्स प्लस सी। tan cot का ये हो गया। sec और cosec का देखो क्या करोगे। अगर ये मिलता है तो इसको लिखोगे log sec x प्लस tan x प्लस सी, या फिर इसी को लिखा जा सकता है log मॉडुलस के अंदर tan पाई बाई 4, हम सारे प्रूफ करेंगे अभी, प्लस x बाई 2। लास्ट के चारों हम प्रूफ करेंगे तो परेशान मत होना। इंटीग्रेशन cosec x का क्या करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे log cosec x माइनस cot x प्लस c इक्वल टू log tan x बाई 2 प्लस सी। तो ये 6 हमारे फॉर्मूले हो गए। साइन कॉस का तो हम ऑलरेडी जानते थे, tan का, cot का, sec का, cosec का, ये सारे रूल्स आ चुके हैं। अब जब भी हमको मान लो बड़ा से बड़ा इंटीग्रेशन मिलता हो कहीं पे, उसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट का फॉर्म हमें डायरेक्ट रूल 1 के अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो ये हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है इनको प्रूव कैसे करेंगे। फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। थर्ड का प्रूविंग देखो। थर्ड में i इक्वल टू tan x dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। देखो tan x को क्या लिखा जा सकता है? sin x अपॉन cos x लिखा जा सकता है। तो अब यहां पे हमें यह सोचना है कि sin x किसका डिफरेंशिएशन है? cos x का। और cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। तो अगर हम z को cos x ले लें, z को अगर हम cos x ले लें, तुम लोग t लेते होगे एनसीईआरटी में, z भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो z को अगर हम cos x ले लें इस वाले को, तो क्या हम sin x को इस z के टर्म्स में लिख सकते हैं? तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, dz अपॉन dx लिखें, ये कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। तो dz की वैल्यू हो गई माइनस साइन एक्स dx। तो देखो साइन एक्स dx तो ऊपर है ही, वो बन गया dz। तो i जो हमारा है वो आ गया, एक तो माइनस लग जाएगा आगे, ये हो गया dz अपॉन z। ये बात समझ आ रही है? बताओ। Yes, sir. ये हो गया माइनस। देखो 1 बाई जेड का z के सर वॉइस रेस्पेक्ट, Q और ठीक हो गया सर। तो देखो 1 बाई जेड का क्या होगा? log z होगा ना।
1 बाई जेड का इंटीग्रेशन log z, यस सर। और ये प्लस का c। तो z की जगह पे हमने जो पुट किया था वो ले लेते हैं, ये हो गया माइनस log, और z की जगह हमने cos x लिया था प्लस c। अब ये तो आ गया माइनस, ये वाला आ गया ना। अब सेक वाला कैसे आएगा वो देखो, तो ये माइनस log cos को 1 बाई सेक लिखा जा सकता है प्लस c। एक फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे log a बाई b का, तो ये हो गया log a हाँ, log a माइनस माइनस log log b। b। log 1 होता है 0, सबको पता है, यप। तो Yes. 0 माइनस log sec x प्लस c। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस log sec x। ये हो गया आंसर प्लस c। ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने का एक तो ये प्रोसीजर हो गया, इसमें हमने ये दोनों सीख लिए एक साथ। अगर तुम्हें सिर्फ log sec x चाहिए तो क्या करोगे, एक और मेथड है इसको प्रूफ करने का, i इक्वल टू tan x है ना, इसमें तुम sec x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, tan x इंटू sec x अपॉन sec x, और z को क्या कर लो, sec x ले लो। जब z को sec x ले लिया तो dz क्या होगा, sec x इंटू tan x dx। ये थोड़ा फास्ट चले, समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. कहीं परेशानी हो तो बोल देना, मैं स्लो स्लो धीरे धीरे चलने लगूंगा। तो सर न्यूमरेटर, मुझे ना ये दिक्कत है इसमें कि कब मल्टीप्लाई करना है और क्यों कर रहे हैं हम, लाइक कुछ भी सोच के अच्छा हम क्यों सुनो, मल्टीप्लाई इसका कर भी रहे एक रूल है, इसका भी एक रूल है, ठीक है। इसका एक रूल है, ये ना मैं आता हूं तुम्हें रूल नंबर 3 में ये बताऊंगा कि जब tan और sec के फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं। ये रूल हैं? 3 ठीक है। में थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है। ओके। इसके बाद रूल 2 है वो साइन कॉस को लेके है। रूल 3 में हम tan और sec का फॉर्म देखेंगे और cosec और cot का फॉर्म देखेंगे। आज हम सिर्फ रूल्स ही करेंगे, तो इस पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने क्यों z को sec पुट किया है उस पे आऊंगा, बट याद रखना इसको, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं इस चीज पे। हाँ, तो अभी देखो, इसको z को हमने sec पुट कर लिया है, तो z को sec ले लिया, फिर dz क्या होगा, sec का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan और एक dx। तो ये बन गया log z प्लस c। अब log और z की जगह हमने sec x लिया था प्लस का c, तो ये हो गया आंसर। समझ रहे हो? यस सर। तो Yes, रूल sir. 1 है ये 6 फॉर्मूले लिख लो पहले। फर्स्ट सेकंड का तो आता ही है, थर्ड का ये प्रूविंग 2 मेथड्स हैं, इन दोनों को लिख लो, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स करेंगे। तो ये थर्ड रूल था, थर्ड हमने tan x का फॉर्म इस तरीके से देख लिया। अब हम कॉट पे चलते हैं। देखो कॉट मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कॉट तुम्हें अभी खुद से बैठ के करना है। कॉट को भी इस तरीके से निकाल सकते हो, पहले तो कॉस बाई साइन लिख लोगे, और साइन को क्या कर लोगे, z ले लोगे, ठीक है। जरा ट्राई करो फोर्थ के दोनों लेके आना, आता है कि नहीं, करके देखो जल्दी से 2 मिनट के अंदर, फिर मैं फिफ्थ और सिक्स्थ करवा देता हूं। जहां भी परेशानी हो तुरंत बताना, ठीक है, सारा रूल सेम रहेगा। सर दोनों आ गए, सेम Good. प्रोसीजर था बिल्कुल। ठीक है। ऐश्वर्या हो गया? आगे सर. चलो तो अब देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ का। देखो फिफ्थ समझना अच्छे से, फिफ्थ को थोड़ा लंबा होता है।
फिफ्थ में sec x dx। देखो इसको क्या करो, फिर तुम वही सोचोगे कि ऐसा क्यों किया हमने। अगेन रूल 3 में जाएंगे तो सेक और टैन वाले हम कर लेंगे और कोसेक और कॉट वाले भी कर लेंगे। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सेक एक्स प्लस टैन एक्स से। क्यों कर रहा हूं, रूल 3 का वेट करना पड़ेगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया सेक एक्स प्लस टैन एक्स से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करो, z को ले लो सेक एक्स प्लस टैन एक्स, dz निकालो। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, सॉरी सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बन गया सेक एक्स कॉमन करने के बाद सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स। देखो ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर दिख रहा है हमको, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स दिख रहा है। तो आई हमारा क्या हो गया, ये आई था, न्यूमरेटर पूरा dz बन गया और डिनोमिनेटर z बन गया। तो ये हो गया log z प्लस सी। तो आंसर है log, और z हमने क्या लिया था, तो sec x प्लस tan x लिया था, प्लस सी। एक तो ये वाला हो गया। अब ये कैसे मिलता है, तो उसके लिए हमको क्लास 11th के फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पे। ये देखो log sec को क्या लिखोगे 1 बाई कॉस, और tan को लिखोगे साइन बाई कॉस। थोड़े मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, इन सबको यूज करेंगे। तो log ये देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया। 1 प्लस साइन एक्स को क्या कर सकते हैं, देखो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स लिख सकते 2 हैं sin x साइन by एक्स 2 cos बाई x टू। by 2। डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है, उसको क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना। तो ये बन गया log साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और a कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस का c। ये सारा log के ब्रैकेट में चल रहा है। देखो ये प्लस वाला तो स्क्वायर को कट कर लेगा, तो क्या बचा है log cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। न्यूमरेटर में बचा है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, डिनोमिनेटर में वही बचा है बीच में माइनस के साथ। तो इस फॉर्म का क्या करना है, कुछ याद आ रहा है, cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, कुछ फॉर्म याद आ रहा है। नहीं सर, हिट नहीं कर रहा अभी। डिफरेंशिएशन में किया था cos x बाई टू से डिवाइड ऊपर नीचे, tan a अच्छा। प्लस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला सब भूल गए। इसको cos x बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड, तो ये हो गया log। देखो cos x बाई टू से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, तो ये बन गया 1 प्लस tan x बाई टू। नीचे डिवाइड कर लिया तो 1 माइनस 1 का इनटू भी कर लिया साथ में, प्लस सी। तो ये बन गया log tan 1 को पाई बाई 4, तो tan a प्लस tan b, मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस b। ये हो गया। क्लियर हुआ बोलो। यस सर। यस सर। देखो थोड़ा तो तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर ये प्रोसीजर है, ये सब चीजें हैं। साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, इसको हम tan में बना सकते हैं बहुत अच्छे से, कॉस से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये एक फिफ्थ हो गया, दोनों हमने कर लिए। इसको कॉपी कर लो जरा। देखो सिक्स्थ वाले में मैं बस थोड़ा सा बता देता हूं। ये सिक्स्थ नंबर कोसेक एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लोगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, और सेम प्रोसीजर है।
चलो जरा ट्राई करो, ये दोनों लेके आओ, ये वाला और ये वाला। z को ले लो cosec माइनस cot, और सेम प्रोसीजर, ये दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे, निकाल के ले आओ जरा। चलो मिला आंसर? सर फर्स्ट वाले का तो मिल गया, सेकंड वाला में हो रहा है। ठीक है, मैंने भी कर दिया है, देखना मत बोर्ड पे, कर लो खुद से, फिर मैच कर लेना। रूल यस 1 सर। पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये समझ में आए कहाँ पे लगाना है, ठीक है? ओके तो ये सर। 6 फॉर्मूले लिख लिए, सबको प्रूफ भी हमने कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन रूल नंबर 1 पे हो जाए, एक दो मैं कर देता हूँ और 6-7 होमवर्क दे देता हूँ। देखो अभी हम 7.2 में नहीं जा रहे। तो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करो इसको dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम एग्जाम में या कहीं कहीं पेपर में देखते हैं, बट हमें समझ नहीं आता है कि यहाँ पे अभी जो पढ़ा है ना वही रूल लग रहा है। देख के बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, क्या करें इसको, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रूल 1 से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे? देखो, हमारा इंटेंशन क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इन 6 में लेके आए बस। तो dx एज इट इज 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x होता है ना। सर सेक में आ गया। वेरी नाइस। तो इसको देखो, मैं अगर लिखूं रूट 2 सेक x, कोई परेशानी है? नो सर। पूरे को अगर ऐसे लिख दिया जाए, कोई परेशानी है किसी को? सेक x नहीं, सेक में तो सर सेक परेशानी, एक तो ऊपर आएगा ना, हाँ ऊपर सेक में तो आएगा। परेशानी है ही। कॉस, कॉस ठीक है। हाँ 1/√2 कांस्टेंट हो गया बाहर, ये बन गया सेक एक्स dx। अब बताओ कितना इजी हो गया ये। तो ये 1/√2 सेक एक्स का हमने क्या इंटीग्रेशन पढ़ा है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस का सी, खत्म। बोलो 1 मार्कर से बड़ा है क्या ये क्वेश्चन? नहीं तो सर ये दिक्कत नहीं करेंगे ना, मतलब सेक एक्स की सीधा डाल दिया तो बस नहीं, वही अब है। देख लेना कितने मार्क्स में आता है, वो तो देखना पड़ेगा। अगर 1 मार्कर है, टिक करने वाला है, तब तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर 2 मार्कर है, 3 मार्कर में तो नहीं आएगा वैसे। 2 मार्कर है तो एक दो लाइन लिख लेने में क्या जाता है, तो थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, प्रूफ वो प्रूफ तुम्हें करें। देखो क्या करना है, तुम्हें मेन चीज क्या सीखनी है कि एक 2 मार्कर क्वेश्चन को 4 मार्कर कैसे बनाते हैं, और एक 6 मार्कर क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों चीजें अगर आ जाएंगी ना, तो फिर तो मजे हो जाएंगे तुम्हारे। तो छोटी चीज को एक्सपैंड करने का तरीका पता होना चाहिए, और बड़ी चीज को भी छोटा करके लिखने आना चाहिए, ठीक है? तो ये सीख जाओगे, कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन और हो, ये समझ तो आया ना? यस सर। ये वाला करके बताओ कितना आएगा, ये जरा करके बताओ। एक और करते हैं, फिर ये करेंगे, ये 3 करेंगे, फिर मैं कुछ होमवर्क यहां लिख देता हूं। ये सारे रूल 1 पे हैं, ईमानदारी से करोगे, ठीक है? सर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसका तो लॉग मॉड में cos x माइनस cot x प्लस सी आ रहा है, हम्म, और x नहीं सेकंड वाला आएगा, x/2 में आएगा, x नहीं हाँ आएगा। सॉरी x/2 सॉरी x/2, हाँ x/2 ही है वो। करेक्ट करेक्ट, और उसको log tan x/2 कर लो, ज्यादा बेटर है। छोटा में, दोनों में जो छोटा हो उसको यूज कर लिया करो। जैसे ठीक है cosec x का log tan x/2 वो ज्यादा बेटर है, ओके। तो वो वाला एक बार यूज करके बताओ। और स्टार्टिंग में कुछ √2 वगैरह आ रहा होगा, √2 कुछ क्या आ रहा होगा, वन कुछ √2 आ रहा होगा स्टार्ट में।
रूट टू कॉमन आया होगा बाहर। हाँ हाँ हाँ, 2 भी तो होगा ना। ये रूट टू का कुछ फैक्टर नहीं आया होगा बाहर, आया होगा, कांस्टेंट कुछ होगा। एक सेकंड, मैंने फिर नहीं कांस्टेंट सेकंड के। लिखा नहीं, रुको दोबारा करता हूँ, एक सेकंड। हम्म। हाँ सर, 1/√2 आएगा ना, बाहर आएगा वो, नीचे आएगा 2 ना। है ना के अंदर, हाँ। रूट के अंदर। नहीं 1/√2 नहीं, रूट टू बाहर आएगा। सर सही से कर। 1/√2 आ रहा है सर। और कोसेक का जो मल्टीपल है उसका कोएफिशिएंट नहीं आएगा डिनोमिनेटर में। x/2 कोसेक का मल्टीपल है ना। x/2 भी तो है, अच्छा। तो वो 1/2 कोसेक x/2 के नीचे होगा, तो वो 2 ऊपर जाएगा कूद के, रूट टू बचेगा, मल्टीपल कांस्टेंट रूट टू आएगा। ये 2 कहाँ से आया सर, कूद के? समझ नहीं आया मेरे को ये चीज। ओके अच्छा, ये बताओ अरे मुझे, कोसेक 2x को, चलो कोसेक हटा दो, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर sin 2x का अपना cos हो गया माइनस cos 2x/2। बाई टू आता है कि नहीं आता है? हाँ जी अब यही आता है। अगर साइन x/2 हो तो cos तो ऊपर x/2 2 आ और जाएगा। नीचे 1/2 जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये 2 कूद के हाँ ऊपर नहीं जाएगा 2। अच्छा, पर हमने इसमें तो एक अच्छा x/2 तो उधर लिखा है, 2 से तो करना पड़ेगा। परेशानी हो तो बोलो, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, आ गया सर, सिली मिस्टेक्स होती रहती छोटी छोटी। तो ये सब नहीं होनी चाहिए। ओके। तो ये 7 क्वेश्चन होमवर्क है। ऐश्वर्या कहाँ पे हो? सेकंड पार्ट हो गया? यस सर, थर्ड वाला। सेकंड सच में हो गया पक्का? मैं भी कर देता हूँ, मैच कर लेना, ठीक है? देखो अभी स्टार्ट में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो परेशान बिल्कुल मत होना कि अरे मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। अभी हमने सीखा कहाँ है, कुछ भी नहीं, अभी ABCD सीख रहे हैं। तो हर किसी का लेवल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? पहली बार में मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आया था, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस। अब ये है कि हार मान के छोड़ दें, नहीं मेरे से नहीं होगा, छोड़ देना है। तो फिर छोड़ना तो नहीं है, लगे रहना है, जब तक होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कॉन्फिडेंस लेके आओ। डिनोमिनेटर में मैं बिल्कुल बेसिक करके दिखा देता हूँ। 1 - cos x होता है 2 cos² x/2, नहीं 2 sin² x/2। देख रहे हो 11th के फॉर्मूले कितने काम के हैं? तो ये 1/√2 कर लिया बाहर, dx अपॉन साइन x/2। तो ये 1/√2 और ये बन गया cosec x/2 dx। अब cosec x का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/√2। cosec x का फॉर्मूला होता है log tan x/2। तो इसका x है x/2, तो x/2 अपॉन 2, और उसके बाद 1/2 भी आएगा प्लस का c। तो ये हो गया 1/√2 इंटू 2 इंटू लॉग tan x/4 और प्लस का c। तो ये √2 से कट गया, √2 log tan x/4 प्लस c। ये मिला आंसर, बताओ। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो ये जो होमवर्क वाला 2 है ना, ये भी इसी के जैसा है, वहां पे 1/2 नहीं आएगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो।
क्लास 11th में जब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करी थी तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, आरएचएस में कोई नंबर था कांस्टेंट मान लो ए, तो क्या करते थे सिंगल में लेके आने के लिए, मतलब सिंगल इन द सेंस कि केवल साइन कर लें या केवल कॉस कर लें, क्या करते थे? तो अगर ये फॉर्म होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, आरएचएस पे कोई कांस्टेंट सी है, तो उसको डिवाइड करते हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट से, याद है ये? ओके नहीं। क्या है, क्या बात कर रहे हो, याद कैसे नहीं है? इसमें दोनों साइड पे डिवाइड करते थे इस वाले से, तो फिर हाँ sin a चलो प्लस अभी बी या करता हूँ cos a सर। प्लस बी ये सब लग जाता था। तो यहाँ पे 1 + 1 का अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, रूट 2 से मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड करोगे तो इस तरीके से, मतलब देखो ऐसे लिखने के लिए एक रूट 2 यहाँ पे भी चाहिए होगा, ये समझ आ रहा है बोलो? यस सर। अब देखना आगे, ये तो रूट 2 डिनोमिनेटर में बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया, ये बच गया dx के साथ, देखो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी दिख रहा है, साइन पाई बाई हाँ साइन हाँ एक्स, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। आगे करो उसके बाद, अच्छा तो ये बन गया 1/√2 dx साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कुछ होता है ये? सर साइन अच्छा कॉस ए माइनस बी, हम्म सही है? तो 1/√2 बाहर, कॉस का हो गया सेक एक्स माइनस पाई बाई 4 और dx। आई होप समझ में आ रहा है, मैं खुद ही नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। नहीं सर आ गया नहीं सर आ गया, अच्छे से आया अगर ये अभी सब तो। नहीं समझ आ रहा है फिर तुम्हारा मतलब बेस बहुत हिला हुआ है, ठीक है? इसमें पेन रुकना नहीं चाहिए, फॉर्मूले ठीक है अपनी जगह पे हैं, बट पेन बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए इन सब चीजों पे। ये लिखते ही हमको अगला स्टेप दिख रहा होगा साफ साफ, ये लिखते ही हमको अगला स्टेप दिख रहा होगा, अब सेक मिलते ही हमको आंसर दिख रहा होगा। तो ये 1/√2 सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस एन tan x, यस। और हमारा x बिल्कुल सीधा सा है, साफ शरीफ, कोई भी कोएफिशिएंट x का नहीं है, तो बस आंसर है। तो ये है प्रोसीजर, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आई होप क्लियर होंगे। अब ये 7 क्वेश्चंस होमवर्क है, इनको लिख लो, हम रूल नंबर 2 पे चलेंगे, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करके इन्फॉर्म करोगे। तो नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में देखो कौन सा फॉर्म हमको मिलेगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन और कॉस अगर मिलते हैं तो क्या करना चाहिए, साइन टू द पावर कोई भी नंबर और कॉस टू द पावर कोई भी नंबर, अगर इस टाइप का हमको इंटीग्रेशन मिले तो क्या करना चाहिए, ठीक है? तो इस रूल के कुछ वर्किंग रूल हैं, ये तो रूल है, मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन मिले, जैसे एग्जांपल कोई बोल दे साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस टू द पावर 3x, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या करना चाहिए। तो ये हमारा रूल 2 के अंदर आता है, साइन कॉस वाले जितने भी हैं रूल 2 के अंदर आते हैं। रूल 3 में हम सेक और कॉसेक और कॉसेक और कॉट ये दोनों एक साथ सीखेंगे। चलो तो देखो क्या रूल है, प्रोसीजर क्या है, वर्किंग रूल क्या है इसके अंदर। सबसे फर्स्ट पार्ट, इफ, ये एक स्टेटमेंट फॉर्म है, ठीक है? मैं लिखता हूं पहले, बस देखना है, लिखना नहीं है अभी। इफ द पावर ऑफ sin x is odd positive integer, अगर ऐसा होता है sin x का पावर मतलब m जो है ना, अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें z इक्वल टू कॉस एक्स लेना है, z इक्वल टू कॉस एक्स लेना है।
सेकंड चीज, अगर ये ऐसा ना हो तो क्या करना है? इफ द पावर ऑफ cos x is odd, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देन हमें z को क्या लेना है? साइन x लेना है। ठीक है, रूल नंबर सी पार्ट, इफ पावर्स ऑफ both sin x and cos x are odd positive integer, then z बराबर या तो sin x ले लो या फिर cos x ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, हो जाएगा आंसर, मतलब निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे। देखो मैं तुम्हें साइन कॉस का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो रूल बता रहा हूं। साइन कॉस पे अगर सिर्फ साइन और कॉस होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो साइन कॉस पे अगर क्वेश्चन है कोई भी टाइप हो, वो नहीं बच पाएगा। जितने भी रूल हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारे कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे, हर टाइप का साइन कॉस इसमें आ जाएगा। डी पार्ट, ये तो मान लो ऑड हुआ तब क्या करना है, अगर ऑड नहीं हुआ तो क्या करना है? इफ neither power of cos x nor power of sin x is odd positive integer, तो क्या करना है? अगर इन दोनों में से कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देन, यहां से इंपॉर्टेंट, देन see the sum of powers of sin x and cos x। अगर दोनों में से कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तो उस केस में हम sin x और cos x का पावर ऐड करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट ऐड करके देखा, और हमको जो सम है, सम मतलब sin x और cos x के पावर का सम, इवन नेगेटिव मिल गया, तो हमको z इक्वल टू tan x पुट करना है। और लास्ट, अगर सम हमारा इवन पॉजिटिव मिल गया, सम हमारा इवन पॉजिटिव मिल गया, तो हमको वहां पे, वो पढ़े हो ना साइन और कोसाइन का मल्टीपल एंगल रिलेशन, देन मल्टीपल एंगल रिलेशन इज यूज्ड। ठीक है, तो ये है साइन कॉस को लेके सारे रूल्स, इसको लिख लो पहले। अभी ये कम समझ आ रहा होगा, मैं एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर सब क्लियर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लो। पहला क्वेश्चन इस पे लेते हैं, इंटीग्रेट करना है i इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो क्या रूल लग रहा है, चेक करो। कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव, फर्स्ट वन, ये वाला बी पार्ट। अच्छा सॉरी, हाँ, तो z को क्या पुट करना है? साइन x। अब तुम्हें ये लगेगा साइन तो यहाँ पे है ही नहीं, हम z डालेंगे क्या? बस ऐसा करके देखो कितना इजी हो जाएगा। जरूरी नहीं है, कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं पड़ती है, बट फिर भी उनको हमको डील करना पड़ता है। तो यहाँ z को हम साइन पुट करेंगे, dz क्या होगा वो भी निकाल लो। dz हो गया साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx। तो अब i में तुम्हें क्या करना है, जो भी दिया है ना यहाँ पे, उसमें से cos x dx को साइड में बचा लो, तो cos क्यूब है वहां पे, cos स्क्वायर x को अलग करो, और एक cos x dx बचा लो dz के लिए। ठीक है, अब cos स्क्वायर x को चेंज करो, साइन के फॉर्म में कैसे ले आओगे? cos स्क्वायर x को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में तुम्हें ये ऐसे ही करके दिखाएगा, बट बताएगा नहीं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। cos स्क्वायर x को जब मन में आए 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख देगा, एक cos x छोड़ देगा, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा क्यों करता है ऐसा, वो y लिख देता है ब्रैकेट में। तो ये है प्रोसीजर कि उसके माइंड में स्टार्ट में क्या बैठ गया, मुझे z को साइन x लेना है। तो ये आगे देखते रहो, ये बन गया
1 माइनस जेड स्क्वायर और ये हो गया dz। अब इसको तो ये dz माइनस जेड स्क्वायर dz, तो ये हो गया z माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। अब z को क्या करोगे, साइन x माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 प्लस का c। ये हो गया आंसर। समझ आ रही है बात? यस सर। तो ये रूल तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से समझना है इनको कि कब क्या पुट करना है, कब कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कुछ एक और करते हैं। i इक्वल टू साइन टू द पावर 5x। जरा ये करके देखो, जरा ट्राई करके देखो इसको, कर पाते हो कि नहीं। z को cos ले लेना, मैं भी करता हूं धीरे धीरे, ठीक है? तुम मेरा सॉल्यूशन मत देखना, मैं बोलूंगा नहीं, बस कर रहा हूं। मेरा तो हो गया, एक बार करके आंसर मैच कर लेना, ठीक है? एक दो और करते हैं। हो गया सर। गुड। चलो यहाँ पे एक दो और लिखते हैं। i इक्वल टू, जरा ये ट्राई करो, कॉस क्यूब एक्स अंडर रूट साइन एक्स। रूट देख के घबराना नहीं है, ठीक है? करो उसको कोशिश। मैं यहाँ पे एक दो और लिखता हूँ। i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 5x dx। dx अपॉन साइन x कॉस क्यूब x। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो ये 5 है, फिर इसके बाद होमवर्क दे दूंगा, इनको जरा ट्राई करो। कि यहाँ पे z को हमने tan x क्यों पुट किया है, तुम्हें समझना पड़ेगा। वो y लिख के छोड़ देगा, बट रूल क्या है कि इसलिए हमने z को tan x पुट किया है कि sin x का पावर -1 है जो कि ऑड पॉजिटिव नहीं है, cos x का पावर -3 है वो भी ऑड पॉजिटिव नहीं है। तो जब a b c तीनों फेल कर जाते हैं तो हम d रूल के पास जाएंगे, तो उनके पावर का सम चेक करेंगे। -1 प्लस -3 -4 होता है। ये कैसा है, इवन है और नेगेटिव है। तो d का फर्स्ट पार्ट, अब हमें z को tan x पुट करना है, तो dz कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स dx। तो ये हमको बनाना पड़ेगा कैसे भी, हमारे पास तो sec स्क्वायर एक्स dx है नहीं, बस dx है। तो sec स्क्वायर एक्स कैसे लेके आएंगे, या तो हम ऐसा करें कि इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके sec स्क्वायर एक्स बना ले, या फिर ऊपर नीचे sec स्क्वायर एक्स से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है अभी? तो अगर हमारे पास ये cos क्यूब नीचे नहीं होता
तो क्या करते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे तो कॉस क्यूब है हमारे पास, तो क्या करेंगे देखो, साइन एक्स एक कॉस एक्स छोड़ दो और बाकी कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर लो, क्योंकि ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हाँ सर, ये सोच रही थी। हाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स ये हो गया और डिनोमिनेटर में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है यहां तक, अभी देखते रहना। देखो ऊपर वाला तो dz बन जाएगा, ये तो dz बन जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा dz बन जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिनोमिनेटर में है अभी भी, और हमारे पास tan x की वैल्यू है। साइन और कॉस को हमें दोनों को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये प्रोसीजर हो सकता है कि साइन एक्स भी हम z के फॉर्म पे निकालें और कॉस एक्स भी हम z के फॉर्म पे निकालें, बट मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये है कि हम इस वाले को साइन 2x/2 लिख लें, क्योंकि साइन 2x डायरेक्टली हमको tan x के फॉर्म में मिल जाता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्या कहते हो? यस सर। यस सर। तो ये सेक स्क्वायर dx अपॉन साइन 2x। अब देखो I इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर x dx को लिख दिया dz और साइन 2x को लिख दिया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अभी dz नहीं लिखते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx और साइन 2x को लिख दिया 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये देखो 2 न्यूमरेटर बन गया dz, ये बन गया 2z अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर। यहां तक ठीक है बोलो? यप। यस सर। अच्छा, ये 2 से ये 2 कट भी रहा है, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड रेसिप्रोकल कर लिया। अब इसके बाद करोगे इसको सेपरेट, तो आई कितना मिल गया, 1/z इंटू डी जेड और जेड स्क्वायर अपॉन जेड, तो जेड डी जेड। ये बन गया लॉग जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो आंसर हो गया लॉग, और जेड हमने क्या लिया था, tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का c। बोलो क्लियर हो रहा है? हो गया सर। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखोगे। ये कॉपी कर लो। इसके बाद ये मैं एक सब मल्टीपल वाला दिखा देता हूं, मल्टीपल एंगल वाला। कॉपी कर लो यहां तक जल्दी से। ठीक है, तो अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दिखा देते हैं करके, फिर इसके होमवर्क दे देंगे रूल 2 के। अच्छा, अभी ना शाम की क्लास जो है हमारी, उसमें हम सारे रूल्स पहले कंप्लीट करेंगे, मतलब 4 रूल्स तो एटलीस्ट हम कंप्लीट करेंगे, बाकी रूल देखेंगे जब जब जरूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। तो अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है, 7.2 में मत जाना, 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व मत करना अभी, ठीक है? मैंने जितने होमवर्क दिए हैं बस यही तुमको प्रिपेयर करके शाम को आना है। 7.2 में अभी मत जाना, जब मैं बोलूंगा उसके बाद 7.2 में जाना और क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो ये वाला देखो, नीचे वाला। सर आज शाम कितने बजे होगा? शाम को वही 7:10 के अराउंड आ जाना। 7:10 से 9 तक कर लेंगे, 9:30 तक मैक्सिमम। फ्री हो उस टाइम पे? कोई क्लास तो नहीं है ना उस टाइम पे? नहीं सर, कोई क्लास नहीं। तो ये देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, चलो चेक करते हैं। अभी हम ये भूल जाते हैं कि ABC नहीं लग रहा है, हम सारे रूल को बारी बारी चेक करेंगे। साइन का पावर कितना है? साइन का पावर है +2, प्लस माइनस लिखना जरूरी है। कॉस का पावर +2, तो ऑड पॉजिटिव ना तो ये है ना तो ये है, ABC तीनों फेल। अब इनके पावर्स का सम चेक करो, +4। +4 क्या है देखो, +4 इवन नेगेटिव तो नहीं है, तो डी का फर्स्ट पार्ट भी फेल हो गया। ये क्या है, इवन पॉजिटिव है, 4 इवन पॉजिटिव होता है। तो हमको यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स का रिलेशन यूज करना है। मल्टीपल एंगल मतलब कैसे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स को पहले तो ऐसे देखो, यहां देखो इधर। मल्टीपल एंगल मतलब तुम्हें कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों से दो फॉर्मूले और आते हैं। एक आता है 1 प्लस कॉस 2x का, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस कॉस 2x का, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को देखो कैसे लिखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इस वाले से लिखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कोई परेशानी? कोई परेशानी बताओ। नो सर। नहीं सर। कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो वही बात फिर से मैं बोलूंगा, एनसीईआरटी में बस इसके बाद ये चीज लिख दिया है, बट तुम्हें समझ नहीं आएगा क्यों लिखा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है। कभी तो जेड को साइन ले रहा है, कभी कॉस ले रहा है, फ्री स्टाइल। अब तुम्हें सबका रूल पता चलेगा कि हाँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बाहर आ गया 1/4। ए प्लस बी, ए माइनस बी बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है, बोलो। यस सर। तो ये 1/4। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 2, सॉरी 2 नहीं आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन एक्स होता है स्क्वायर साइन एक्स। स्क्वायर एक्स। सर मैंने ना इसमें थोड़ा कुछ अलग किया है। कैसे किया है? मैंने सीधा वो कर दिया, लाइक 4 से डिवाइड कर दिया, तो 2 sin x cos x, और sin x cos x दो बार आ गया ना, ये 2 sin x cos x। हम वहीं पे आ जाएंगे, अभी हम वहीं पे पहुंच रहे हैं। ये 1/4, देखो तुम यहीं पे पहुंचे होगे फिर। हाँ हाँ आ गया, यही आ गया, तभी हम बेटा पूछा कहीं से था। घूम के जाओ, रास्ता तो वही है ना, आंसर बस तो वही बढ़िया। आएगा। किधर से भी घूम के पहुंचो तो बात तो वही होगी। अच्छा, इसको फिर क्या करोगे आगे? अब यहाँ देखो साइन का पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव इवन पॉजिटिव, चेक कर लो एक बार। तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसका क्या करना है बताओ? मल्टीपल एंगल फिर से यूज करना है ना। डी का सेकंड पार्ट मल्टीपल एंगल फिर से। तो इसको क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर 2x है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। यस और नो? एक बार यहां से यहाँ यस कैसे सर। समझ में आया कि नहीं देख लो। यस सर। 4x का हाफ होता है साइन के पास, तो ये हो गया 1/8 dx माइनस 1/8 cos 4x dx। तो x/8 माइनस साइन 4x/8 इंटू 1/4 प्लस c। चेक करो, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। तो ये आंसर हो गया मेरे ख्याल में, x/8 माइनस साइन 4x/32 और प्लस का c। ये हो गया आंसर। कॉपी कर लो उसको। अच्छा एक बात बताओ, ये तो सारे लिख लिए हो ना लेफ्ट साइड वाले, जो क्वेश्चन है वो तो लिख लिए हो? यस सर। ये वर्किंग रूल भी लिख लिए होगे। ये एक यस बचता है, सर। ये वाला ट्राई कर लेना, रेड से जो सर्कल किया है ना मैंने साइन 4x, ये वाला ट्राई कर लेना। मैं आपको कुछ होमवर्क लिख देता हूँ रूल नंबर 2 पे। ओके।
ठीक है, तो ये 12 इस पे होमवर्क हो जाते हैं, रूल 2 पे। इतना कॉपी करके बताओ। देखो होमवर्क अच्छे से समझ लो, रूल 1 और रूल 2, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। रूल 1 और रूल 2 इन दोनों को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और जितने होमवर्क मिले हैं सिर्फ इतने ही करने हैं, अभी 7.2 में मत एंटर करना। शाम को मैं तुम्हें 2 या 3 रूल और बताऊंगा, एक्सरसाइज में हम शाम को भी नहीं जाएंगे। और फिर इसके बाद मैं तुम्हें आज शाम जब क्लास खत्म होगी तो मैं तुमको 7.2 करने को दूंगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में 7.2 से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, तो यहां तक कर लो कॉपी, फिर हम अगली क्लास पे करते हैं इससे आगे, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। सर जो 5th वाला पार्ट है, कौन सा वाला? 6th 5th वाला? वाला सर, 5th हाँ, 5 अच्छा फिर हाँ, सर इसकी पावर क्या होगी सर? अच्छा देखो ये और मैं थोड़ा इवन बड़ा लिख देता हूँ, ये sin टू द पावर 3/4 x इंटू cos x ऐसे है। तो cos का पावर ऑड पॉजिटिव है, z को साइन ले लोगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। आगे देखो कैसे बन गया, क्या बचाना है तुम्हें? cos x dx तो dz के साथ आ जाएगा, ये तो dz हो गया, और ये बन गया z टू द पावर 3/4 dz। तो आंसर आ गया z टू द पावर 3/4 प्लस 1 अपॉन 3/4 प्लस 1 प्लस का c। अब z को पुट कर लेना, तो ये बन गया z का पावर 4 और 3 7/4 अपॉन 7/4 प्लस c। तो 4/7 और z लिया है साइन x, तो साइन x का पावर 7/4 प्लस c, ये आंसर। तो रूल सर ये अगर सारे याद 1-2 मार्कर्स हैं। हाँ ये सारे 1-2 मार्कर्स हैं। हाँ 1-2 ये देखो, ये ना cos 4x ये वाला, साइन 6x ये 4 मार्कर है। और अगर तुम्हारा मतलब ऐसे आ गया जैसे 0 से पाई के बीच में इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करो cos 4x dx को, तो ये 6 मार्कर हो गया। फिर अगर इसी में डेफिनेट इंटीग्रेशन भी यूज हो गया ना, तो फिर ये 6 मार्कर बन गया। ये दोनों थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है? साइन 4x cos 4x साइन 6x ये वाला तुम्हारा कौन से रूल पे होगा? तो डी का सेकंड पार्ट पे होगा, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स पे। चेक करना, बहुत मजा आएगा, ये सारे क्वेश्चंस करना अगली क्लास पे, और एक एक में ना रूल चेक करना। और अगर परेशानी हो तो यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट में लिखा था ना, देखो ये लिखा है मैंने, ये हर क्वेश्चन के नीचे लिखा करो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर तुम्हारे लिए भी वही तुम्हारी कॉपी एनसीईआरटी की बुक हो जाएगी, समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया है। तो ये 1-2 लाइन इस तरीके से लिख लिया करो कि ऐसा हमने क्यों किया है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, ओके? ओके सर। यस सर। सर फिर आप बताओ 7 बजे है या 7:10 पे है?